जय राम जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप केवट प्रसंग सुनेंगे जिसमें श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतारने के लिए केवट उनके पैर धोने के लिए कहता है और श्री रामचंद्र जी उन्हें पैर धोने के लिए कहते हैं। यह कथा आप सुनेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रही। आए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मुरि कछु आई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाथा नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शीला भय नारी सुहाई, पाटन ते काट कटनाई। तरनियो मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरे नाव उठाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोर तो नहीं होता, नहीं मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने की खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानव कुछ अवरु कबारू। जो प्रभु पार आवसीगा चाहूँ, मोय पद पदम पकारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पकारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल दो चढ़ नाव ननात उतराई चाहूँ। मोहि राम रावरी आन दशरथ सपत सप साची कहूँ। बरु तीर मारूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाए पकारूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पकड़ ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूँगा। सुन केवट के मन प्रेम लपटे अटपटे, विषय ही करुणा एन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम के लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जहे तब नाव न जाई। बेगी आनो जल पाए पकारो, होत विलंब उतराई पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरे ही नरस भव सिंधु अपारा। सोये कृपालु केवट निहारे, जेहि जग की तीनों पंगऊ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का न्योरा कर रहे हैं।
पद नकनिक निरखी देव श्री हरसि, सुनि प्रभु वचन मोय मति करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का न्योरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मन को देखते ही उन्हें पहचानकर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर कमल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज होय नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पकारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितृ पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर सिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। दोस्तों अगले वीडियो में आप सुनेंगे माता सीता केवट को उतराई के लिए अपनी अंगूठी देती है पर केवट नहीं लेता है। यह कथा आप अगली वीडियो में सुनेंगे। आपसे पुनः निवेदन है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय राम जी की।